उसका मुआवजा भी नहीं दी है और जबरन ये दबाव डालती है कि तुम नापी कराओ। ज़मीन तो अलग कि ज़मीन का नहीं कराओगे तो फिर लेने में पैसा तुम्हारा जूता टूट जाएगा। इसे गरीब को दबाया जा रहा है। झारखंड सरकार के जो नीति है 75% लोकल को रोजगार देना है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है कि नहीं हमारे पास उतना रोजगार नहीं है, हम नहीं देंगे। काफ़ी देर रात हो जाने के बावजूद मोराबादी के अतिथिशाला में अविनाश पांडे जो कांग्रेस के प्रभारी हैं उनसे मिलने बड़का गांव के लोग आए हैं और उनसे मिलकर क्या कुछ कहना चाहते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग क्यों आए हैं इतने दूर से अविनाश पांडे जी से मिलने इतने रात में? हम लोग इसलिए आए हुए हैं कि हम लोग सब जगह अपना चिट्ठी पत्र सब जगह आलमगीर आलम से लेके सचिवालय से हेमंत सोरेन जी से लेके और डीसी तक सब जगह हम लोग दे दिए। लेकिन क्या है मांग? हम लोग का मांग है कि हमारा गांव में माइंस के अंदर भी बसाया जाए। हमारा जीएम लाइन 200 वर्ष से पहले से कब्जा में है। आज कंपनी कब उसको लिया हम लोग कोई पता नहीं, बोलता हम सरकार को पेमेंट कर दिए। जब हेमंत सोरेन की नेतृत्व काल में लिखा गया जो 30 साल जिस गरमजरुआ ज़मीन में जिसका किसान का कब्जा है वो किसान का है, वो सरकार का नहीं है। लेकिन झूठ बोलती है कंपनी, हम इनको पैसा दे दिए हैं। दूसरी बात, अगर गाँव वाले हक अधिकार मांगता है तो वो लोग पर केस करता है। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। वहाँ का अपना LNT कंपनी जो आई है वो हम पे भी केस की, नॉन अवेलेबल केस किया है कि ये अपना वर्दी खुद फाड़ के और हमको फंसाया है उन लोगों ने, जिसका जब भुक्तभोगी है। थाना में जाते हैं तो मेरा घर में 2 बजे रात में 1 बजे रात में प्रशासन चली जाती है। हमारे घर में माँ बहनें रहते हैं ज़बरदस्ती, जब मर्द नहीं है घर में फिर भी प्रशासन मेरे घर में घुसती है। हम लोग गाँव छोड़ के किनारे भागे हुए हैं। प्रशासन का शासन कार्य गठबंधन। डीसी से एसपी से आप लोग कंप्लेन नहीं किए? एसपी तक भी गए हैं, कंप्लेन किए, इसको कोई सुनवाया नहीं। कंपनी के दबाव में कोई सुन नहीं रहा है। आज मिलने का लास्ट कारण है, इतना बीजेपी का हवा रहा लेकिन फिर भी बड़का गाँव विधानसभा कांग्रेस का रहा। आज हम लोग प्रभारी सर से इसलिए मिलने आए हैं कि आज लास्ट उम्मीद है, न तो हम लोग सारा आदमी गांव 5000 का आबादी है हिंदू मुस्लिम का, हम लोग रोड में निकल जाएंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। सारा जानवर मुर्गी बकरी जो भी है, एक विधायक बड़का गाँव के प्रखंड के जो अम्बा प्रसाद है वो जितना भी कह रही है उसी पर उल्टा केस कर दिया लोग, कंपनी के लोग। चट्टी बारियाती कोल माइंस में बंदी है, वहाँ भी उन लोग 60 आदमियों पर केस किया गया है। हम लोग परेशान हैं, इसलिए प्रभारी सर से मिलने आए हैं कि हम लोग के साथ कुछ न्याय किया जाए। मतलब विधायक का भी मान नहीं, प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा है किसी का। उन पर भी केस है, विधायक पे भी केस कर दे, विधायक पर भी केस किए हुए हैं। बाकी और साथी लोग हैं, बताएंगे। हमें बड़का गाँव विधानसभा क्षेत्र से हम लोग आते हैं और केरेडाड़ी ब्लॉक है, जो केरेडाड़ी NTPC की दोगली नीति और गलत नीतियों के कारण हमारा क्षेत्र है से विनाश की ओर धकेले जा रहा है। आज जो पूर्वज अंग्रेज़ के ज़माने से 1942-47 ईस्वी से हमारे यहाँ उर्दू प्राइमरी स्कूल, जो हमारे प्रखंड में एक ही उर्दू प्राइमरी स्कूल थी, वहाँ से भी विस्थापित खंडित कर दिया गया है। और खंडित करके अभी तक के आप जानते हैं कि हमारे गरीब मजदूर किसान के बच्चे उस क्षेत्र में रहते हैं और गांव देहात में रहते हैं। उसके बावजूद भी उस स्कूल को खंडित करके डिवाइड कर दिया, जिससे वहां के बच्चों को पढ़ने में बहुत ही परेशानी हो रही है। कौन वहां से हटा रहा है? क्या वहाँ पे NTPC हटा रही है, वहाँ का स्कूल बंद हो गया है। जबकि मैंने यहाँ के शिक्षा मंत्री और माननीय कल्याण मंत्री को दिए हैं, बाद बाकी आलमगीर आलम साहब को भी दिए हैं, डॉक्टर इरफान अंसारी साहब को भी हमने खुद ला करके अपने माध्यम से पत्र सभी मंत्रालय के पास दिया है। और डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी हमारे क्षेत्र में गए थे, उस समय भी मैंने उनको दिया। अगर स्कूल वहाँ से हटा तो कहीं नया बना? नहीं, कहीं नहीं बना है, कहीं नहीं बना है, सिर्फ खंडित कर दिया गया है। एक 4-5 किलोमीटर के आगे स्कूल है, वहाँ पे ये कर दिया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय था, एक नवसृजित मध्य विद्यालय तरहेसा है, वहाँ पे 1 से लेकर के 5 क्लास तक के बच्चों को भेज दिया, जबकि 3 किलोमीटर की दूरी में है। मतलब मर्जर कर दिया वहाँ स्कूल। आप लोगों का ज़मीन है, क्या है प्रॉब्लम? ज़मीन ये है कि कहना है कि अभी NTPC क्लियर उसका मुआवजा भी नहीं दी है और जबरन ये दबाव डालती है कि तुम नापी कराओ। ज़मीन तो अलग कि ज़मीन का नहीं कराओगे तो फिर लेने में पैसा तुम्हारा जूता टूट जाएगा। इसे गरीब को दबाया जा रहा है। दूसरा ये है जबरन कि घर नापी कराओ, घर नहीं नापी कराओगे तो हम देख लेंगे कैसे नापी तुम पैसा लोगे। ये सब दबाव है, जबरन जो है कि नापी कर रही है और इसी पर जो है केस
कि अगर नहीं करोगे तो जो रोज़गार मांगने की बात करते हैं उस पर भी कोई बात सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ कितना ज़मीन एनटीपीसी लिया है, कितने गांव के लोगों का अभी तक वहाँ पर? अभी बहुत ही कम मात्रा में लिया है। एक प्रखंड में, एक पंचायत में 7 गांव है, छोड़ दीजिए, नहीं 7 गांव है। 7 गांव में चट्टी, बालेदोरी, नकटी चट्टी, पांडू, तरेसा, टुंडा, आगर, ये सारे गांव है। इस गांव के सारे बच्चे को अलग कर दिया। हमारा बच्चे को जाना कर रहा है कम से कम 3 किलोमीटर डिवाइड कर दिया। हो सकता है कल गाड़ी मार दें। हमारे बच्चों की वो इस तरह से कर रहा है कि ये लोग जाहिल रहे, कुछ मांग नहीं पाए। झारखंड सरकार के जो नीति है 75% लोकल को रोज़गार देना है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है कि नहीं हमारे पास उतना रोज़गार नहीं है, हम नहीं देंगे। एकदम साफ ताकत से कहता है कंपनी। अभी GM फाइज तैयब साहब जो हैं वो तो जब से गए हैं तब से सिर्फ केसें कर रहे हैं, पूरे पब्लिक पर केस कर रहे हैं। एक गुप्ता है NTPC का AGM है, वो चाहता है कि बस गांव वाला खाली कर दे, गांव भाग जाए, हम माइंस चालू करें। 85 एकड़ लिया है, हम लोग जानते थे 85 एकड़ माइंस में ज़मीन लिया है। 15 एकड़ लिया बेंगवरी का जो GM लैंड ज़मीन है, लेकिन अभी उनको हमारा जो GM लैंड ज़मीन है 200 एकड़ उस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। तो आप लोग जब वहाँ मुआवजा की बात है कि मुआवजा दे रही है कंपनी, ऐसा बता रही है, वहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी दे रही है जिसका ज़मीन लिया, आप लोग को उसका लाभ मिल पा रहा है? रेट है 24 लाख। आज से 10 साल 5 साल पहले लिया। 2009 में सेक्शन 9 लगा। कोई आदमी जाना है, कोई नहीं जाना, वो चिट्ठी आता है, ग्रामीण से ग्राम सभा होता है कि इसमें DC के द्वारा ग्राम सभा होता है कि ये माइंस खुलना चाहिए कि नहीं। वैसा कोई चिट्ठी हम लोग तक कभी आया नहीं। बिचौलिया के द्वारा ऊपर मीटिंग हुआ, हम लोग कोई नहीं जाने। जब हम लोग को ज़मीन गया आदमी 10-11 में रजिस्ट्री कराने तो बताया गया सेक्शन 9 लगे, आपके यहाँ माइंस खुल रहा है। तो आदमी उस पर भी एक्सेप्ट, ठीक है अगर माइंस खुल रहा है, डेवलप हो रहा है तो उसमें हम लोग सहयोग किए। सहयोग किया, किसी को 10 लाख पेमेंट मिला, किसी को 15 लाख मिला। अभी सरकार में जब आदेश दिया तो 20 लाख मिल रहा। और अभी सरकार का आदेश आया है कि 24 लाख पर एकड़ देना है, लेकिन कंपनी से पूछने से बोलता है कि नहीं, पर एकड़ जो पहले ज़मीन दे चुका है उसको 24 लाख नहीं देना है। जो करेंट दे 22 में जो ज़मीन दे रहा है उसका तय से 24 लाख मिलेगा, बाकी को 20 लाख मिलेगा। तो एक राज्य, एक जिला में 2 कानून क्यों? तो देखिए ये NTPC इन लोगों की ज़मीन भी ली है और कहा जा रहा है कि माइंस ये कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए। मुआवजा बोले अलग अलग आदमी को अलग अलग मुआवजा क्यों दे रहे हो? तो ये सारी समस्या है। कह रहे हैं कि वहाँ के स्थानीय विधायक जो अम्बा प्रसाद है कांग्रेस की, उनका भी नहीं सुना जा रहा है। लिहाजा अब ये अपने इंसाफ की मांग को लेकर कांग्रेस प्रभारी के पास आए हैं इतनी रात को, ये कहने के लिए कि अगर इंसाफ आप नहीं दिला पाएंगे तो हम सड़क पर उतरेंगे। ये कह रहे हैं कि हर दरवाज़ा खटखटा लिया, अभी तक कोई हमारा सुन नहीं रहा है। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची।